एंटार्कटिका यानी धरती की एक ऐसी जगह जहां बर्फ और ठंड के अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ का माहौल इतना कठोर है कि इसे धरती का सबसे सर्द और खतरनाक स्थान कहा जाता है। लेकिन कैसा हो अगर इसी जगह पहुंचे इंसान का सामना लेपर्ड सील से हो जाए? क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। एक तो सर्द मौसम, ऊपर से खतरनाक जानवर। सोच कर देखो वो मंजर कितना खतरनाक होगा। यकीन मानिए ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है एक साहसी यात्री की, जिसे एंटार्कटिका की ठंडी और बर्फीली दुनिया में अपने साथियों के साथ एक खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ा। ये कहानी है गैरेथ वुड के एडवेंचर की, जहां उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक डेंजरस प्रेडेटर से भी लड़ा। यकीन मानिए पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। धरती की सबसे खतरनाक जगह यानी एंटार्कटिका ये तो हमेशा ही सुर्खियों में रहती है, लेकिन अचानक से ये फिर से हेडलाइन में तब आ गई जब गैरेथ वुड एंटार्कटिका पहुंचे थे, जो गए तो नई नई खोज और एडवेंचर के लिए थे, मगर यहाँ उनका सामना एक ऐसे खतरनाक शिकारी से हुआ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कौन सा था वो शिकारी वो भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं वुड की। वैसे अगर गैरेथ वुड की बात करें तो ये एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जिन्होंने एंटार्कटिका के साउथ पोल तक पहुंचने का गोल रखा था, मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी ये जर्नी केवल फिजिकली चैलेंजिंग नहीं होने वाली थी बल्कि मानसिक तौर पर भी एक्सट्रीम डिफिकल्टीज से भरी होने वाली थी। हालांकि ये एक डेयरिंग एक्सप्लोरर थे। इनके साहस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने जानबूझकर अपनी टीम के साथ एक ऐसी डिफिकल्ट जर्नी पर जाने का निर्णय लिया था जहां जाना मौत को गले लगाने से कम नहीं था। दरअसल उनका लक्ष्य उसी रास्ते पर पहुंचने का था जहां से 1912 में फेमस एक्सप्लोरर रॉबर्ट स्कॉट ने यात्रा की थी। रॉबर्ट स्कॉट के बारे में तो आप जानते ही हैं, वे कभी यहाँ से वापस नहीं आ पाए थे और यहीं उनकी जान चली गई थी। उसके बावजूद गैरेथ ने तय किया कि वह उसी रास्ते पर यात्रा करके दिखाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह एंटार्कटिका नहीं बल्कि अपनी मौत के करीब जा रहे थे, जहां उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उन्होंने अपने डरावने सपने में भी नहीं सोचा था। इस जर्नी के दौरान उन्होंने कई बार बियॉन्ड लिमिट्स संघर्ष किए। वैसे इसमें वो अकेले नहीं थे, उनकी टीम के अन्य सदस्य भी इस यात्रा का अहम हिस्सा थे। चलो अब गैरेथ वुड की टीम की बात करते हैं। वैसे तो पूरी टीम ही खास थी, बट उनकी टीम में कुछ मेन मेंबर्स थे जिनकी सहायता से वे इस ब्रेव एक्ट को पूरा करने में सक्षम हुए थे। इनमें एक था हेडली की बात की जाए तो ये गैरेथ का एक क्लोज कंपेनियन होने के साथ साथ टीम का अहम सदस्य था। उसने गैरेथ के साथ कई दिन एंटार्कटिका के बर्फीले तूफानों में यात्रा की और उसे मेंटली सपोर्ट दिया, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हेडली की भूमिका टीम के एक मजबूत स्तंभ की तरह थी जो लगातार मुश्किलों के बावजूद गैरेथ के साथ खड़ा रहा। इसके अलावा पैट्रिक भी गैरेथ के मेन कलीग्स थे। पैट्रिक भी यात्रा के दौरान उसे हर कदम पर मदद करते रहे। उन्होंने साथ में कई चुनौतियों का सामना किया और मेंटली एंड फिजिकली टीम को इंस्पायर्ड किया। पैट्रिक का योगदान यात्रा के सक्सेसफुल कंप्लीशन में इम्पोर्टेंट था। इनके अलावा कर्टिस भी टीम के इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे। उन्होंने गैरेथ की यात्रा में एसेसरीज एंड एसेंशियल क्लॉथिंग की सप्लाई की थी। साथ ही ये ट्रैवल के डिफरेंट पार्ट्स में टीम के साथ रहे और आवश्यकता अनुसार सहायता की। वैसे उनकी इस यात्रा के उद्देश्य को तो हम समझा चुके हैं कि उन्हें साउथ पोल तक जाना था, मगर ये केवल एडवेंचर नहीं था बल्कि गैरेथ वुड का मेन ऑब्जेक्टिव था एंटार्कटिका के फार साउथ पोल तक विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प के पहुंचना। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने यह डिसीजन लिया था कि वे इस यात्रा को पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट तरीके से करेंगे, यानी ना तो किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस का सहारा लेंगे और ना ही किसी एडवांस व्हीकल का उपयोग करेंगे। ये डिसीजन सुनने में जितना उनके एडवेंचरस और कॉन्फिडेंस से भरा लग रहा था उतना ही ज्यादा खतरनाक भी था, क्योंकि एंटार्कटिका को अपने हर्ष एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। हालांकि वो अलग बात है कि ये उनका पहला मिशन नहीं था और उन्हें अपने फील्ड की डीप नॉलेज थी। इनफैक्ट उनका ऑब्जेक्टिव ही ये दिखाना था कि इंसान अपनी विल पावर से किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। मगर अफसोस अपनी जर्नी की शुरुआत में ही उनके सामने चैलेंज आने लगे थे। गैरेथ वुड और उनकी टीम ने जैसे ही यात्रा की शुरुआत की, एंटार्कटिका का एक्सट्रीमली हार्श वेदर उन्हें अपना रंग दिखाने लगा था। यहाँ की कोल्ड आइसी विंड्स उनकी हड्डियों तक को जमाने को तैयार थी, बट इसके बावजूद उन्हें ये रास्ता चलकर पार करना था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। इस वेदर में भी गैरेथ और उनके सहयात्रियों को एवरीडे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, जिससे उनकी बॉडी पर फिजिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता था। अब उनके सामने एक या दो नहीं बल्कि कई सारी प्रॉब्लम आ चुकी थी। एक तो इस ठंड से मुकाबला करना, दूसरा फूड एंड वाटर की लिमिटेड सप्लाई, और इनके अलावा ये काम मेंटली तौर पर भी बेहद कठिन था। यही नहीं, यात्रा के दौरान उन्हें बार बार स्नो स्टॉर्म्स एंड पावरफुल विंड्स का सामना करना पड़ा।
इन डेंजरस सिचुएशंस में भी गैरेथ वुड ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को और अपनी टीम को मेंटली तैयार किया था कि ये सभी सर्कमस्टेंसेस एक दिन बीत जाएंगे और वे अल्टीमेटली अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। और फिर हुआ भी ऐसे ही। वैसे जब गैरेथ और उनकी टीम ने साउथ पोल तक पहुंचने की टफ जर्नी स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में यात्रा के दौरान सब कुछ सही चल रहा था। इनफैक्ट उन्होंने तो अपना यह मिशन आसानी से पूरा भी कर लिया था। मगर जैसे ही उनका मिशन पूरा हुआ और वे घर वापस लौटने की सोच रहे थे, अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। दरअसल उनका सपोर्ट शिप बर्फ में फंसकर डूब गया, जिसकी वजह से अब गैरेथ और उनके दोस्त एंटार्क्टिका में एक और सर्दी बिताने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि इससे पहले भी वे एंटार्क्टिका के सर्द मौसम में टाइम बिता चुके थे। मगर यकीन मानिए, यह सिचुएशन गैरेथ और उनके साथियों के लिए बहुत मुश्किल थी। पता है क्यों? क्योंकि इस बार वे इस बर्फीली दुनिया में अकेले थे, वो भी बिना किसी मदद के। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर संभव कोशिश करने लगे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह जिंदा लौटकर वापस जाना ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे वापस नहीं लौटेंगे तो कभी भी उनके मिशन सक्सेसफुल होने की बात दुनिया को पता नहीं चल पाती। धीरे धीरे टाइम गुजरने लगा, लेकिन एक दिन जब गैरेथ और उनके साथी बर्फीले इलाके में यात्रा कर रहे थे, तभी वे एक डीप क्रैक के पास पहुंच गए। यह क्रैक कितना गहरा है और इसकी बर्फ कितनी हार्ड है, यह जांचने के लिए गैरेथ ने अपना एक पैर क्रैक में डालकर देखा क्या वो बर्फ पर चल सकता है। उसे कुछ पता चल पाता इससे पहले ही वो खतरनाक चुनौती उनके सामने आ गई, जिसके बारे में उन्हें दूर दूर तक ख्याल तक नहीं था। दरअसल उस बर्फ के नीचे सील मौजूद थी। जैसे ही उसने पैर मारा, उसी पल बर्फ के नीचे से अचानक लेपर्ड सील का सिर निकला। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर अब तो इससे भी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि अचानक से उस लेपर्ड सील ने गैरेथ की टांग को अपने जबड़े में ले लिया। यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से गैरेथ घबरा गए। गैरेथ डर के मारे कांपने लगे और स्टीव, टिम हेल्प हेल्प चिल्लाने लगे। लेकिन सील का पंजा बहुत मजबूत था, कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही गैरेथ को महसूस होने लगा कि लेपर्ड सील उसे पानी में खींचे जा रही है। मगर शुक्र था कि उनके साथी उनके नजदीक थे। जैसे ही उनकी आवाज सुनी, उनके साथी स्टीव और टिम दौड़ते हुए गैरेथ के पास पहुंचे और जब देखते ही वह समझ गए कि क्या मामला है। उन्होंने जल्दबाजी में लेपर्ड सील को हटाने के लिए उसे मारना शुरू किया, मगर लेपर्ड सील बहुत शक्तिशाली था और अभी भी गैरेथ का पैर सील के जबड़ों में फंसा हुआ था। स्ट्रगल एंड फियर दोनों साथ चल रहे थे, क्योंकि गैरेथ जानता था कि अगर वह पानी में गिर गया तो उसका बचना नामुमकिन होगा। वह लगातार अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। दूसरी ओर स्टीव और टिम ने भी लेपर्ड सील को भगाने के लिए उसे मारने की कोशिश की और काफी देर जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार लेपर्ड सील ने गैरेथ को छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो उसकी जान बच गई, अब तो आसानी से उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यह राहत बहुत देर तक नहीं रही। लेपर्ड सील फिर से बाहर आई और गैरेथ को फिर से पकड़ने की कोशिश की, मगर बहुत मुश्किल से ही सही, मगर इस बार भी गैरेथ और उनके साथियों ने लेपर्ड सील को फिर से खदेड़ा और आखिरकार उसे दूर कर दिया। बहुत संघर्ष के बाद लेपर्ड पीछे हट गई और गैरेथ को बचा लिया गया। लेकिन गैरेथ का पैर चोटिल था और उस पर खून बह रहा था। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से टूटे नहीं थे। गैरेथ के साथी उन्हें जल्दी से सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। गैरेथ के शरीर में बहुत दर्द था, लेकिन शुक्र इस बात का था कि वह जिंदा था। हालांकि उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। अब उन्होंने गैरेथ की इंजर्ड लेग का इंस्पेक्शन किया। हालांकि टांग में गहरे घाव थे, लेकिन वह जान बचा चुके थे, वे अब सेफ थे। गैरेथ वुड की यह जर्नी केवल एक फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, बल्कि मेंटल टफनेस एंड फ्रेंडशिप की भी कहानी थी। एंटार्क्टिका की बर्फीली दुनिया में जहां मौत हमेशा पास होती है, गैरेथ और उनके साथी ने एक दूसरे के साथ मिलकर इस संघर्ष का सामना किया। गैरेथ जानता था कि अगर उसका साथी मदद ना करता तो वह कभी नहीं बच पाता, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर गैरेथ के पास में उसके दोस्त ना होते तो क्या वह लेपर्ड सील से खुद को बचा पाता? जी हाँ, आपने सही समझा, वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आ पाता। वैसे तो एंटार्क्टिका में और भी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं, मगर गैरेथ की स्टोरी सबसे अलग इसलिए भी है क्योंकि जीवन के सबसे कठिन समय में भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इनफैक्ट गैरेथ ने तो अपने डर को मात दी और अंत में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक सच्चे हीरो की तरह उस डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकला। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।